और तलाक मांग रही है महिलाएं कि शादी के नाम पर आप लोग गुमराह किए कि 10+2 का टीचर है। 10+2 का टीचर हैं। लोग मुख्यमंत्री जी गुमराह कर रहे हैं 14 करोड़ जनता को। बोलते हैं रोजगार मतलब नीतीश कुमार जी। सच्चाई यही है, नौकरी की देने की बात करते हैं, नौकरी छीना रहा है। लेकिन सर के पाठक ने एक तुगलकी फरमान निकाल के और हम लोगों की सेवा ही समाप्त कर दी। हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, 25 नंबर दिया गया, भीख दिया गया है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो हम लोग आए यहाँ पे और आकर हम लोग अपना पठन पाठन सुचारू ढंग से चलाएं। हम लोग आए थे मुख्यमंत्री जी से मिलने, तो हम लोग को कुटाई कर दी जाती है। ये कहाँ का न्याय है जी? नमस्कार, फोर्स बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। पटना के गर्दनी बाग में है और अतिथि शिक्षक एक बार फिर से धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि जब से अतिथि शिक्षकों की नौकरी गई है, तब से अतिथि शिक्षक लगातार सड़कों पर है और कई बार इन्होंने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया है, कई बार अपनी आवाज़ों को उठाने का काम किया है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें शिक्षक के तौर पर स्कूल में वापस नहीं लिया गया। अब इस चीज़ को लेकर के एक बार फिर जब बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, अतिथि शिक्षक पटना के गर्दनी बाग में, आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ मांगे इनके। लोग मुख्यमंत्री जी गुमराह कर रहे हैं 14 करोड़ जनता को। बोलते हैं रोजगार मतलब नीतीश कुमार जी। तो सभी जितने भी आप अपने कैमरा से दिखा दीजिए, जितने भी लोग आए हैं सबका नौकरी छीना गया है। मैडम, सच्चाई यही है, नौकरी की देने की बात करते हैं, नौकरी छीना रहा है। 6 साल जो व्यक्ति स्कूल में पढ़ाया और वैसे आदमी को आप बेघर कर दिए स्कूल से। 6 साल आप लोग अपना सेवा दिए? हाँ, 6 साल हम लोग सेवा दिए विद्यालय में, जब विद्यालय में कहीं भी साइंस का शिक्षक नहीं थे और पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर यह बहाली हुआ था। पटना उच्च न्यायालय का जब फटकार लगाया गया नीतीश कुमार जी को, तब यह बहाली हुआ और अतिथि शिक्षक का एक कैबिनेट से बैठक करके बहाली की गई और 6 साल से विद्यालय में पठन पाठन हम लोग चलाएं और 9 बजे से 4 बजे तक हम लोग चलाएं और कापी मूल्यांकन किए पूरे बिहार में। सभी शिक्षक जब हड़ताल पर चले गए थे, जब सरकार का को लेकर के तो बार-बार वैकेंसी आ रही है, सरकार तो वैकेंसी निकाल रही है। जिसका उम्र समाप्त हो गया है, आप ही बताइए, जिसका उम्र समाप्त हो गया वो क्या करेगा बताइए? एक वो आदमी 4 बार परीक्षा देगा? जिसका उम्र समाप्त हो गया, जो आदमी का 6 साल से पढ़ाने में जो सक्षम था, क्या वो असक्षम हो गया? मुख्यमंत्री जी काम करने में अभी सक्षम है 20 साल से। अब मुख्यमंत्री जी को कहें कि हम आप जाके बाढ़ का काम कीजिए, तो मुख्यमंत्री जी कर पाएंगे? उनके जितना भी चटुकारता मंत्री जो है, विधायक लोग, कर पाएगा? लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि ये लोकतंत्र में सबका मांग मांगने का अधिकार है, इसलिए हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हैं अपने हक और अधिकार के लिए। एक बार बीच में ये खबर भी निकली थी सरकार की तरफ से कि आप लोग की मांगों को मान लिया गया है, विचार कोई मांग नहीं मांगा गया है, माना गया है। हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, 25 नंबर दिया गया, भीख दिया गया है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। उम्र समाप्त हो गया है और मौका जो है, जिसका उम्र समाप्त हो गया उसको मौका कैसे मिलेगा? इसमें तमाम विधानसभा में मामला उठते रहता है। मुख्यमंत्री जी जहाँ जाते हैं वहाँ कहते हैं क्या अतिथि शिक्षक तो पर ख्याल है ये है। उनकी बात के लेकर हम लोग काम करते रह गए। दिल्ली पंजाब छोड़कर हम लोग 30,000 का 40,000 का नौकरी छोड़कर हम लोग बिहार में आए। बिहार में पेपर में निकाला गया था विज्ञापन में कि जो साइंस का शिक्षक नहीं मिल रहा है, तो हम लोग आए यहाँ पे और आकर हम लोग अपना पठन पाठन सुचारू ढंग से चलाएं। हम लोग आए थे मुख्यमंत्री जी से मिलने, तो हम लोग को कुटाई कर दी जाती है। ये कहाँ का न्याय है जी? लाठीचार्ज हुआ था। लाठीचार्ज मतलब कुटाई पिटाई धुनाई। लाठीचार्ज मतलब क्या? ये तो फैशन बन चुका है, जो आओ उसको कूट दो, कूट कर भेज दो, मामला को शांत करो। तो ये मामला चलने वाला नहीं है। लोगों को लेकर के विधानसभा में आवाज नहीं उठाई, विधानसभा का सत्र चल रहा है, सारे लोग आश्वासन देते हैं। आज विधानसभा में भी उठाए हैं, एक आरजेडी के नेता उठाए, लेकिन हम लोग सभी लोग के पास गए और सभी लोगों ने हमें आश्वासन दिया। हमारी बहाली 2018 में हुई थी, जिस समय साइंस के शिक्षक एक भी नहीं थे। हम अपने विद्यालय में अकेले +2 के 9, 10 +2 को मैं पढ़ाता था और वहाँ पे लैब नहीं खुला। लैब का जो सामग्री आया उसको मैंने व्यवस्थित किया और लैब चलाना बच्चों को सिखाया। अब बताइए, 6 साल हमने सरकार के सारे नियमों का पालन किया और हमने जो रिजल्ट 50% था उसको 90% पर आज ले आया। और जिस समय नियोजित शिक्षक, नियमित शिक्षक सबने कॉपी चेक करने से इनकार कर दिया, उस समय हमने कोरोना काल में कॉपी चेक किया और हमने रिजल्ट को
अच्छा रिजल्ट दिया। हमारे पढ़े हुए बच्चे आज IAS IPS सब कंप्लीट कर रहे हैं। और हम 6 साल पढ़ाते पढ़ाते हमारी उम्र ख़त्म हो गई। जिस समय हमें समय नहीं मिला, हम बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों के विकास में रह गए, हम अपना विकास नहीं कर पाए। और सरकार हमें मात्र 1000 रुपया दिहाड़ी देती थी, जो फेस्टिवल का नहीं होता था, संडे का नहीं होता था, जयंती का नहीं होता था। गर्मी छुट्टी 1 महीना तो हमें वेतन नहीं मिलता था। हम लोग तब भी सरकार का कभी विरोध नहीं किए। और सरकार के सारे जितना भी सहयोग का काम है, जनगणना, जातिगत चुनाव कराना, सारा काम हमने किया। जो चुनाव काम करते हैं आप लोग, जो शिक्षक करते हैं वो भी जी के पाठक के आदेश से 5 बजे तक रहने का जो आदेश हुआ, उसमें हम लोग 5 बजे तक 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास लेते थे। कमज़ोर बच्चों का जो दक्ष क्लास हुआ। लेकिन के पाठक ने एक तुगलकी फरमान निकाल के और हम लोगों की सेवा ही समाप्त कर दी। के पाठक ही फरमान ये निकाले थे ना? जी के पाठक, जबकि मंत्री के द्वारा और के पाठक के द्वारा कुछ दिन पहले जब वो सेवा में थे, आश्वासन मिला था कि आप लोग का भी नियमितीकरण किया जाएगा, सक्षमता परीक्षा लेकर के एक पॉलिसी बना के आप लोग को भी विद्यालय में रखा जाएगा। जितने मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, और जो भी ये विजय चौधरी हुए, अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, इन सभी ने आश्वासन दिया है कि आप लोग को नहीं हटाया जाएगा, आप लोग विद्यालय में बने रहेंगे। और सम्राट चौधरी तो ऐसा कहते थे जब विपक्ष में थे कि अतिथि शिक्षक को कब स्थायी करोगे, और जब वो पक्ष में आए तो उन्होंने एक बार भी अतिथि शिक्षक का आवाज़ नहीं उठाया। सम्राट चौधरी आवाज़ नहीं उठाया नहीं। और ना विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री है, जिसके क्षेत्र से मैं आता हूँ, उन्हीं के क्षेत्र से मेरे स्कूल के वो मेंबर हैं और वो आते रहते हैं। मैंने उनको बोला था स्कूल में आने पर भी कि महोदय हम लोग की सेवा, बोले कि आप लोग का होगा, स्थायीकरण होगा। और ये विजय कुमार सिन्हा एक बार भी हमारा जो है बातों को इन्होंने न सदन में रखा, न हमारी नौकरी के प्रति सोचा। आज हमारे माता पिता बूढ़े हो गए हैं, हमारा एक ही जीविका का साधन था, अब हम कहाँ जाएंगे? अब बताइए हमारा भरण। को तो कहा जा रहा है कि वो रोजगार दे रहे हैं नीतीश कुमार बोलते हैं कि हाँ रोजगार मतलब नीतीश कुमार, लेकिन अतिथि +2 अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार कर दिए हैं, खाली बोलते हैं। और बिहार के अलावा अलग स्टेट से बच्चे आकर नौकरी कर रहे हैं। हम लोग बिहार के मूल निवासी हैं और +2 अतिथि शिक्षा में 6 वर्ष सेवा के बाद हम लोग हटा दिया गया है। तो हम कैसे बोले कि नीतीश कुमार मतलब बेरोजगार मतलब रोजगार मतलब नीतीश कुमार है? अच्छा, क्या कहेंगे अब इस उम्र में बेरोजगार होना कैसा महसूस होता है? देखिए, घर वाले तो पूछते होंगे ना कि आप इतना दिन से काम कर रहे थे, शिक्षक के घर वाले ही नहीं, पूरे गांव समाज के लोग भी पूछते हैं कि आप लोग विद्यालय क्यों नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं। तो हम लोग बहाना मारते हैं कि ये काम है, वो काम है। हम यह नहीं कहते कि सरकार हमको इस तरह से निकाल दिया गया है, इस तरह से कहा गया है, क्योंकि हमको अभी भी विश्वास है। और नीतीश जी से खासकर मानिए शिक्षकों के पद पर बैठाया गया है। जो घर में जो महिला है जिससे शादी होता है, वो भी महिला है जो बेरोजगार लड़का के साथ रहना पसंद नहीं करती है। महिलाओं के साथ भी है हाँ रहना पसंद नहीं करती है, इसलिए कि महिलाओं को कम से कम उसका जो खर्च है वो भी वहन हमारे शिक्षक नहीं कर पा रहे। शादी के समय 25,000 नौकरी देकर शादी हुआ, धरातल पर आ गए, नौकरी छिना गया, तो लड़की तलाक भी दे रही है। ऐसा भी हो रहा है? ऐसा माहौल बन गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में कि शादीशुदा आदमी का तलाक हो रहा है और तलाक मांग रही है महिलाएं कि शादी के नाम पर आप लोग गुमराह किए कि 10+2 का टीचर है। 10+2 का टीचर हैं। अब कुछ नहीं, महिलाएं तलाक दे रही है। इसका हमारे यहाँ FIR में आप लोक सूचना का अधिकार से मांग लीजिए, मुख्यमंत्री जी मांग लीजिए लोक सूचना का अधिकार से कि कितने अतिथि शिक्षक के महिला आपको तलाकशुदा हुआ है। बहुत से हमारे शिक्षक का महिला छोड़कर भाग गई है, पति को छोड़ दी है, इसलिए कि बेरोजगार हो गए। रोजगार रहेगा तब ना किसी के घर परिवार चलेगा। भी सब लोग पूछते होंगे ना, घर में क्या पूछते हैं? पूरे बाल बच्चे नहीं, पूरे विद्यालय के बच्चे पूछते हैं कि क्या सर आप तो पढ़ा रहे थे, अब क्या कर रहे हैं आप तो योग थे 6 साल से, अब अयोग कैसे हो गए? यहाँ तक नहीं, सरकार जो है 14 करोड़ जनता को गुमराह कर रही है। ये विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है। विधानसभा में कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं होती है, उसमें सिर्फ जनता को गुमराह किया जाता है। आप जिस तरह शिक्षक के बात हम कर रहे हैं, तमाम तरह का नौकरी छीनी जा रही है। 4-5 दिन न हुआ जी, चौकीदार दफदार का कुटाई हुआ, 10 दिन पहले अतिथि शिक्षक हो गया, उसके पहले
अमीन का हो गया। तो 44 विभाग में तो कुटाई पिटाई धुनाई चल रहा है, हाला कीजिएगा तो FIR हो जाएगा। अब मीडिया बंधु वाला आवाज़ जब उठाता है तो उसका चैनलवे के बंद कर दिया जाता है। तो ये लोकतंत्र में कहाँ बच गया है? क्या सरकार चला रही है भाई, क्या चला रही है? हाँ, क्या क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि आप अभी बता रहे थे, आप ही के मीडिया से हम सब देखते हैं, हर गली में गाड़ी घूमती है। क्या नाम रहता है रोजगार का नाम? नीतीश कुमार। दिखा दीजिए आप, रोजगार छीनने का नाम नीतीश कुमार दिखा दीजिए। 2018 से कैमरा मैन दिखाइए, सब 40 साल प्लस एज। 2012 में वैकेंसी लाते हैं, 10 साल बाद वैकेंसी लाइएगा, हम सर्टिफिकेट सजा के और हनुमान जी का पूजा। छीनना हो गया है क्या? आप खुद ही देख लीजिए ना। नीतीश कुमार का मतलब हुआ रोजगार छीनना। रोजगार देना उनका नहीं काम है, रोजगार छीनना काम है। ये बताइए, हम चाहता हूँ +2 अतिथि शिक्षकों की बहाली 2018 में 4257 पद पे हुई थी। मैं जानना चाहता हूँ, जब आप रोजगार कोई मांगने के लिए गया था, मेरा अतिथि शिक्षक कोई भीख नहीं मांगने का काम किया था। बिहार रो रही थी, साइंस शिक्षक नहीं थे, फाइल काला कारनामा पे चल रहा था और केंद्र को क्या जाता था मेरे पास। अभी कुछ दिन पहले जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे एस चंद्रशेखर, उन्होंने भी कहा था कि बिहार में शिक्षकों की कमी है, साइंस और मैथमेटिक्स के टीचर कैपेबल नहीं है। साइंस मतलब सबका सेंस फेल हो गया। वहाँ जो विधानसभा में जीत के जाते हैं, क्या वो पढ़े लिखे हुए विधायक रहते हैं क्या? आप जरा काला कारनामा तो देखने दीजिए। +2 अतिथि शिक्षक काला कारनामा को खोल कर दिखा देगा। मैं बता देना चाहता हूँ, 23 मार्च 1931 शहीद आजम भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाया गया था और मुझे भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा मार्च में ही फांसी पे चढ़ा दिया गया। अतिथि शिक्षक अब आगे क्या करेंगे, आगे की रणनीति क्या है आप लोग? देखिए, हम तो कहते हैं कि नौकरी छीनने से अच्छा कि आज के दिन आवे अपने जो पीटने वाले होते हैं, पटना बुला के सबको बुला लेते हैं, पुलिस को प्रशासन को भेज के कहते हैं हटाओ सटाओ पिटाओ। ये हटाओ सटाओ पिटाओ आपका भी परीक्षा होने वाला है 2025 में। माननीय मुख्यमंत्री जी किस नाम पे वोट मांगने जाएंगे? मैं भी खड़ा हूँगा आपको गाड़ी को रोकने के लिए। हाँ, वोट लेने आए हैं, आप ही तो मेरा नौकरी छीन लिए हैं। वो काला कारनामा खुल के रहेगा। मैं बता देना चाहता हूँ 4200 चुनाव थोड़ी लड़ते हैं। देखिए, वो अपना तो रोजगार बचा लेते हैं, MLC बन के नहीं तो आपको हम बता देते हैं। इसलिए तो कहते हैं अपना तो सेटिंग कर लेते हैं। मैं तो कहता हूँ नीतीश कुमार जी एक बार और पलटी मार दीजिए, मार दीजिए पलटी। क्या दिख रहा है? इतना बार जब मारे मार देंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा? तो सुन लीजिए, बता देते हैं। आज तक तो पलटियाँ मार मार कर सरकार को बनाए हैं, तो हमको भी तो इसलिए पलट दिए। अस्थायी तरीके से सरकार में रहते तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी इस चेहरे को खुश करके रखते। हम आपसे नौकरी मांगने गए हैं, नहीं मांगने गए हैं। आपने मुझे नौकरी देकर नौकरी छीनने का काम किया और 45 साल मेरा एज हो गया है, जनरल कास्ट में आते हैं, 10 साल बाद वैकेंसी लाते हैं। तो ये 10 साल का हिसाब हमको चाहिए। अगर +2 अतिथि शिक्षकों की नौकरी वापस नहीं होगी तो फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं। आप तैयार रहिए, मैं भी तैयार हूँ। चलिए, तो अतिथि शिक्षक है और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोजगार देने की बात कर रहे हैं, लेकिन रोजगार दे नहीं रहे हैं। उन्होंने तमाम अतिथि शिक्षकों का रोजगार छीन लिया है और इसीलिए अतिथि शिक्षक जो है वो लगातार सड़कों पर दिखाई देते हैं, लगातार प्रोटेस्ट करते हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा को लेकर के कह रहे हैं कि विधानसभा में भी इनकी आवाज़ को उठाने का काम नहीं किया गया और अब 2025 में ये तमाम शिक्षक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और तमाम नेताओं को बताएंगे कि अतिथि शिक्षकों का रोजगार छीनने का मतलब क्या है। जब वो वोट मांगने जाएंगे और तब उन्हें पता चलेगा। फिलहाल ये अतिथि शिक्षक और सरकार से अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें शिक्षक का दर्जा दिया जाए, इन्हें स्कूल में वापस लिया जाए और यही मांग के साथ ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखना होगा कि सरकार इनकी बातों को कब तक सुनती है और कब तक इन्हें अपने स्थान पर वापस भेजती है या फिर ये लोग ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर,
आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।